स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं और देखते हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो जोजिला दर्रा है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जास्कर श्रृंखला में, लद्दाख श्रृंखला में, अरावली श्रृंखला में या धौलाधार श्रृंखला में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा यानी कि लद्दाख श्रृंखला में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात है जोजिला दर्रा की। तो फ्रेंड्स जोजिला दर्रा कहाँ है, तो बताएंगे ये लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख में अगर आपसे पूछा जाए और कौन सा दर्रा स्थित है तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स फोतुला दर्रा है। कौन सा, तो आप बताएंगे फोतुला दर्रा। और फ्रेंड्स एक आपका बताएंगे यानी कि काराकोरम दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए अरावली पर्वत श्रृंखला ये किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स बताएंगे राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये आप हमें कमेंट करके बताएं, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे। देखिए अगर बात करें यहाँ पर कि आपसे पूछा जाएगा जैसे कुछ दर्रे हैं तो पूछा जाता है नाथुला दर्रा कहाँ है, तो आप बताएंगे नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में है। जबकि बाड़ा लचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शीतला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछे बताए तूजू दर्रा कहाँ है, तो मणिपुर में है। और अगर आपसे पूछे बताएं आशीरगढ़ दर्रा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कुछ दर्रे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है या केरल में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा कर्नाटक। तो फ्रेंड्स जो आपका गरसोपा जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ, कर्नाटक में। अब बात है फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि गरसोपा जलप्रपात की। तो फ्रेंड्स इसका अन्य नाम मालूम क्या है, इसको फ्रेंड्स जो है जोग जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको जोग जलप्रपात कहते हैं। और इसका एक नाम और है फ्रेंड्स, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जलप्रपात और जोग या गरसोपा जलप्रपात। और ये जो है किस नदी पर है, तो बताएंगे ये शरावती नदी पर है। कौन सी, बताएंगे ये शरावती नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखना कहाँ है, तो कर्नाटक में। और फ्रेंड्स यहाँ अगर आपसे पूछा जाए ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोपा। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि बताएं जलप्रपात कौन है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे साल्टो एंजल। कौन सा, साल्टो एंजल जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड, साल्टो एंजल जलप्रपात ये किस नदी पर बना है, तो फ्रेंड्स बताएंगे ये कैरोनी नदी पर बना हुआ है। क्या है, कैरोनी नदी पर। और पूछा जाए किस देश में है, तो फ्रेंड्स कहाँ बताएंगे साल्टो एंजल जलप्रपात किस देश में, तो बताएंगे वेनेजुएला में। कहाँ है, वेनेजुएला में। वेनेजुएला की राजधानी क्या होती है, तो आप हमको यानी कि मैंने आपको उस दिन बताया था फ्रेंड्स, तो वेनेजुएला की राजधानी होती है यानी कि कराकस। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है साल्टो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर बना हुआ है। ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है कि टीबी रोग में रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो टीबी रोग होता है, टीबी रोग जिसको फ्रेंड्स टीबी रोग को हम क्षय रोग भी के नाम से भी जानते हैं। किस रोग, यानी कि इसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। तो जो टीबी रोग होता है यानी क्षय रोग होता है, तो इस टीबी रोग में अर्थात कौन सा टीका रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स यानी कि एमसी टीका, डीपीटी या पीएनएस या बीसीजी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा बीसीजी टीका। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और यही हर तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं कि एग्जाम में कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर बात है फ्रेंड्स किसकी, टीबी की, यानी टीबी रोग कहो या इसे क्षय रोग कहो। तो टीबी या फिर पूछा जाएगा क्षय रोग के टीके की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स, तो आप बताएंगे रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी, तो बताएंगे रॉबर्ट कोच ने टीबी की टीके की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए हैजा, तो टीबी और हैजा दोनों के टीके की खोज किए थे फिर फ्रेंड्स रॉबर्ट कोच। और ये जो है रॉबर्ट कोच जो है इन्हें आधुनिक विज्ञान का यानी आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इतनी जानकारी मिलती है। और हाँ, आप हमको कमेंट करके बताएं कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज कौन किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है,
प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो प्याज होती है वह किसका परिवर्तित रूप है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर, पत्ता का रूप है, जड़ का है, तना का है या पुष्प का है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा प्याज जो है फ्रेंड्स ये तना का रूप है, यानी रूपांतरित तने के रूप है। अब आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि तने के रूप में कौन कौन सी यानी कि सब्जियाँ या कौन कौन आता है इसके अंतर्गत। तो फ्रेंड्स देखिए तने में कौन कौन आता है, इसमें आपका आता है फ्रेंड्स आलू। कौन आता है? आलू आता है। आलू के साथ और कौन आता है? तो बताएंगे तने के रूप में आता है प्याज, ठीक है। और कौन आता है? तो आप बताएंगे लहसुन। लहसुन के साथ और कौन आता है? तो बताएंगे अदरक। कौन आता है? अदरक। और अदरक के अलावा हल्दी भी आती है, और हल्दी के अलावा फ्रेंड्स इसमें और कौन आता है? तो बता देना केला, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब कैसे हैं? ये यानी कि रूपांतरित तने के रूप हैं ये पौधे के, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका कौन सा भाग खाया जाता है? तो पूछा जाए ये तना यानी भाग खाया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें पुष्प। देखिए अगर आपसे पूछा जाए पपीता, क्या पूछा जाए? पपीता कैसा पुष्प होता है? तो आप बताएंगे पपीता जो है फ्रेंड्स ये उभयलिंगी होता है। कैसा होता है? तो आप बताएंगे उभयलिंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल निम्नलिखित में से किस झील के मध्य में यानी स्थित है? बताना है जो आपका स्वर्ण टेम्पल है यानी गोल्डन टेम्पल मंदिर। तो फ्रेंड्स ये जो टेम्पल है ये कहाँ है, किस राज्य में है और किस झील के बीच में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है गोल्डन झील के बीच में स्थित है, या अमृत सरोवर झील के बीच में, या सुखना झील, या हरिके झील। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा अमृत सरोवर झील के अंदर यानी कि बीच में प्रसिद्ध स्वर्ण टेम्पल गोल्डन टेम्पल मंदिर स्थित है। देखिए अगर बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पर स्वर्ण मंदिर की, ये फ्रेंड्स पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए कि ये स्वर्ण यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताएंगे सिखों के जो 5वें गुरु थे। कौन? तो बताएंगे गुरु अर्जुन देव। तो फ्रेंड्स जो अर्जुन देव थे, तो अर्जुन देव ने इसका निर्माण करवाया था। और इस स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो हरमंदिर साहब, इसे हरमंदिर साहब कहते हैं। और ये जो है आपका मंदिर यानी कि अमृतसर जलाशय यानी कि सरोवर तालाब के बीच में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जानते हैं? कपिल देव को जाना जाता है, विजेंद्र सिंह को, साइना नेहवाल को, या मंसूर अली पटौदी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स कपिल देव को। तो फ्रेंड्स कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर बात है यानी कि हरियाणा हरिकेन की, तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है कपिल देव को। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि कपिल देव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या बताएंगे? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की पुस्तक है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और फ्रेंड्स ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि रन मशीन किसे कहते हैं, तो रन मशीन आप कमेंट करके बताएं। रन मशीन के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? रन मशीन, ठीक है फ्रेंड्स। और हैंड्स के लिए मैं आपको बता दूं इनकी पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, तो आप कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर बात है किसकी? साइना नेहवाल की। तो साइना नेहवाल की अगर पुस्तक पूछी जाए तो इनकी पुस्तक आप बताएंगे, ये बैडमिंटन से इनका संबंध है। और इनकी पुस्तक है प्लेइंग टू विन। क्या नाम है? प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन इनकी पुस्तक है फ्रेंड्स साइना नेहवाल की। और एक इनकी पुस्तक है मेरा रॉकेट मेरी दुनिया। इनकी एक पुस्तक है फ्रेंड्स मेरा रॉकेट मेरी दुनिया, मेरा रॉकेट मेरी दुनिया। किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल की, ठीक है फ्रेंड्स, मेरा रॉकेट मेरी दुनिया। और इनका संबंध किससे है? तो बताएंगे बैडमिंटन से, बैडमिंटन खेल से इनका संबंध है। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कोक से बने शेर का है, स्टील से बनी चील का है, या खादी से बना बाघ है, या कपास से बना चक्र है। तो फ्रेंड्स मेक इन इंडिया जो आपने देखा है उसमें फ्रेंड्स जो है कॉक से बने शेर, उसमें शेर जो है बना हुआ है मेक इन इंडिया की यानी कि प्रतीक में। अगर बात करें यहाँ पर शेर की, तो बताइए शेर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? बताएंगे पैंथरा लियो। क्या है? तो बताएंगे फ्रेंड्स पैंथरा लियो। तो पैंथरा लियो जो शेर का यानी कि वैज्ञानिक नाम है, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए बाघ का वैज्ञानिक नाम, तो बताएंगे पैंथरा टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स,
पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया? तो पानीपत का जो फ्रेंड्स यानी कि तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह, एक तरफ तो अहमद शाह अब्दाली था और एक तरफ कौन था फ्रेंड्स? तो आपको बताना है, यानी लोधी वंश के हुआ था या मराठा वंश के साथ हुआ था, खिलजी वंश या मुगल वंश। तो फ्रेंड्स ये हुआ था यानी कि मराठा वंश के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मराठा वंश की बात करें फ्रेंड्स, तो मराठा में जो सबसे अगर कहा जाए कि मराठा वंश जो है किसने प्रारंभ किया था या कहाँ से इसकी वो हुई, तो बताएंगे मराठा साम्राज्य जो है शिवाजी से प्रारंभ हुआ था। किससे? शिवाजी से। और शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएंगे इनका जन्म हुआ था शिवनेर में। कहाँ? तो बताएंगे शिवनेर में, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा इनके पिता का क्या नाम था, तो बताएंगे शाहजी भोसले, और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और इनके गुरु का पूछा जाए, शिवाजी के गुरु कौन थे, तो बताएंगे सिखों के जो चौथे गुरु थे रामदास। तो रामदास इनके गुरु थे। और शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था रायगढ़ को। किसको बनाया था? रायगढ़ को। और अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर इनसे पूछा जाएगा, बताइए शिवाजी का जो यानी कि ताज पहनाया गया था, छत्रपति का इनको ताज पहनाया गया था, तो कब पहनाया गया? तो फ्रेंड्स बताना है 1674 में इन्हें जो है अर्थात छत्रपति का ताज पहनाया गया था शिवाजी को, छत्रपति का ताज 1674 में। और इनका तिलक किसने किया था? तो बताएंगे काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, इनका नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने इनका जो है राज तिलक किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और उन्हीं ने इनको शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? छत्रपति की उपाधि। पूछा शिवा किसने दी? तो गंगा भट्ट ने दी थी। ये काशी के विद्वान थे, 1674 में इनको ताज पहनाया था। तो आप ये सारी बातें याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ग्राफीन क्या है? तो आपको बताना है ग्राफीन क्या होता है, क्या है ग्राफीन? तो बताना है यह पौराणिक जानवर है, एक संक्रमित घाव है, कार्बन का अपरूप है, या एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ये कार्बन का एक अपरूप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कार्बन के अपरूप कौन कौन होते हैं? देखिए हीरा और फ्रेंड्स जो ग्रेफाइट होता है, हीरा ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपरूप होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप याद रखना। और जो ग्राफीन भी है ये भी कार्बन का अपरूप है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और अभी तक अगर आप वीडियो लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो लाइक जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बताना है लाल को नीला कर देगा, नीला को लाल कर देगा, नीला को काला कर देगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यानी कि आप जिसकी बात कर रहे हैं HCl की, लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालेगा? तो फ्रेंड्स ये जो है नीले को लाल कर देगा। क्या कर देगा? नीला को लाल कर देगा। यानी HCl अगर पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है फ्रेंड्स कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे ये जो है जठर रस में पाया जाता है। किसमें? जठर रस में, ठीक है। जो जठर ग्रंथि होती है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एग्जाम में कुछ मंदिर भी पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है उत्तराखंड में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स ज्वालामुखी मंदिर जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और फ्रेंड्स यहाँ पर मंदिरों की बात है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा मंदिर है, तो आप बताएंगे क्या बताएंगे? उत्तराखंड में बताएंगे केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा? केदारनाथ। और केदारनाथ के नाम पर फ्रेंड्स ये फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है। तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और अगर पूछा जाए तमिलनाडु में, तो फ्रेंड्स तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर आप कौन कौन से बताएंगे? तो देखिए तमिलनाडु की यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे मीनाक्षी अम्मान मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली पर बना है, महाबलीपुरम मंदिर है, और रामनाथ स्वामी मंदिर है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ? तमिलनाडु में। और बात करें कहाँ की, अगर मैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो है कौन कौन से मंदिर हैं उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में भी प्रसिद्ध मंदिर हैं। और अगर आपका किसी मंदिर के नाम याद आ रहे हैं उत्तराखंड के, तो आप हमको जो है उत्तराखंड के मंदिर का कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कर्नाटक की बात करें तो फ्रेंड्स कर्नाटक में भी प्रसिद्ध मंदिर है। कर्नाटक की मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटक में फ्रेंड्स आपका पड़ता है हजारा राम मंदिर। कौन सा? बताना है हजारा राम मंदिर, हजारा राम मंदिर। और फ्रेंड्स कौन सा है? तो बताएंगे इसके अलावा यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर है। कौन सा? तो बहुत पूछा जाता है विरूपाक्ष मंदिर। और विरूपाक्ष मंदिर के अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति सिरवड़गोला में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इस्कॉन मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर कहाँ है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो कि भारत का पहला इस्कॉन मंदिर है श्री कृष्ण बलराम मंदिर, ये कहाँ है? तो फ्रेंड्स बताना है उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ये उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स। और कहाँ? मथुरा में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में और प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से? तो आप बताएंगे प्रेम मंदिर। तो पूछा था प्रेम मंदिर कहाँ है? तो बताएंगे प्रेम मंदिर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है। और कौन सा मंदिर है? तो बताएंगे यहाँ पे दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश में,
अवतार मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ यानी कि देवगढ़ में है, गुप्तकाल का प्रसिद्ध मंदिर है, ललितपुर में पड़ता है। और भीतरगांव मंदिर है जो कि आपका ये कानपुर घाटमपुर में पड़ता है, भीतरगांव मंदिर, ठीक है। तो और अगर आपसे पूछा जाए बताइए फ्रेंड्स गुजरात में, तो गुजरात में आप क्या बताएंगे? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ प्राचीन मंदिर है। और फ्रेंड्स इस मंदिर के जो है अर्थात जो कमेटी के मेन अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसी सोमनाथ मंदिर पर जो है 1025 में, कब? तो 1025 में जो है महमूद यानी कि गजनवी ने आक्रमण किया था, ठीक है। और आपसे पूछा जाए द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे गुजरात में, ठीक है फ्रेंड्स। और पूछा जाए हरियाणा में, तो हरियाणा में कौन से मंदिर है, तो क्या बताएंगे? तो यहाँ बताएंगे प्राचीन भीमा देवी मंदिर है। कौन सा? प्राचीन भीमा देवी का मंदिर है, ठीक है फ्रेंड्स। और बताएंगे चंडी मंदिर, कौन सा? चंडी मंदिर, तो कहाँ है बताएंगे? तो फ्रेंड्स अब और आपको फ्रेंड्स इन वीडियो से जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिला करे तो आप जो है उन डिटेल को जरूर बनाया करें, जिससे आपके नोट्स अच्छे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स बताना है लोटस टेम्पल यानी कि लोटस मंदिर कहाँ है, तो आपको बताना है कमेंट करके लोटस टेम्पल कहाँ है। बताइए अंडमान निकोबार में, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार अपने मन में आंसर दिया करें, फिर देखा करें इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स अगर लोटस टेम्पल की बात करें फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में, और बहुत जो है प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो आपको बताना है लीवर है, फेफड़े हैं, आंत है या त्वचा है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर का जो सबसे अगर भारी अंग की बात करें, सबसे भारी अंग वो फ्रेंड्स लीवर होता है, जिसे आप कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बाहरी यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और इसका भार कितना होता है? 1.5 kg, यानी ये लगभग 1500 ग्राम का होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो याद रखना। और बात करें फेफड़े, फेफड़े जो है फ्रेंड्स जो है इसका वजन लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स बताएंगे फेफड़ों का वजन जो है 1200 के समथिंग होता है, 1200 ग्राम के आसपास, ठीक है, तो यार। और शरीर का सबसे बाहरी पूछा जाए शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग, तो बताएंगे त्वचा हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाहरी अंग है, ठीक है। और त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो बताएंगे डर्मेटोलॉजी। क्या होता है? डर्मेटोलॉजी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स बताना है शरीर में जो अमीनो अम्ल होते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, 15 होती है फ्रेंड्स, 20 होती है, 25 होती है या 30 होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। फ्रेंड्स अगर बात करें अमीनो अम्ल का निर्माण किससे होता है, तो बताएंगे 20 अमीनो अम्ल मिलकर फ्रेंड्स एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी याद रखेंगे, 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि प्रोटीन जो है मछलियों में कितना पाया जाता, मछली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती, तो आप बताएंगे 16%। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए गेहूं में प्रोटीन कितना पाया जाता, तो गेहूं में प्रोटीन कितना होता है, तो बताएंगे 12%, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपका सोयाबीन होता है, सोयाबीन में फ्रेंड्स सोयाबीन में होता है 42%, कितना? 42%, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे। मूंगफली में भी बहुत सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मूंगफली भी आपको खूब खाना चाहिए सर्दियों के दिनों में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और अगर पूछा जाए प्रोटीन से फ्रेंड्स 2 बीमारियां होती हैं, एक होती है बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी, जिसमें उनका यानी पेट बाहर की ओर निकल आता है, और एक होता है मरासमस रोग, ये जो है ना इसमें क्या होता है मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, गरीबों की बकरी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है जिराफ को, गाय को, घोड़ा को या कंगारू को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा गरीबों की बकरी गाय को कहते हैं। किसको कहते हैं? गाय को। और पूछा जाए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गरीबों की लकड़ी किसे कहते हैं? तो आप सोचेंगे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूछा जाए गरीबों की लकड़ी किसे कहा जाता है? पीपल को कहते हैं, बरगद को कहते हैं, आम को कहते हैं या बांस को कहते हैं? तो बताइए आप कमेंट करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा यानी कि बांस। तो फ्रेंड्स बांस को जो है गरीबों की लकड़ी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बांस से बहुत सारे सस्ते और अच्छे उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए गरीबों की लकड़ी बांस को कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात करूँ मैं बरगद की, अगर पूछा जाए बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो क्या बताएंगे? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फ्रेंड्स फाइकस बेंथालेंसिस। क्या होता है? तो आप बताएंगे फाइकस बेंथालेंसिस,
लेंसिस, ठीक है फ्रेंड्स, बरगद का वैज्ञानिक नाम। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या बताएंगे, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो जरूर लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है पीले रंग को, सफ़ेद रंग को, भगवा रंग को या लाल रंग को। तो फ्रेंड्स शांति का जो प्रतीक है वो किस रंग को मानते हैं, पीले को, सफ़ेद को, भगवा को या लाल को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा जो सफ़ेद रंग है फ्रेंड्स, इसे शांति का प्रतीक कहते हैं। जबकि आपसे पूछा जाए बताइए प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, क्या पूछा जाए कि प्राथमिक रंग कौन होते हैं, प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग पूछा जाए तो आप बताएंगे लाल, हरा और फिर से पीला, नीला, लाल, हरा और नीला। ये तीन रंग जो होते हैं फ्रेंड्स ये प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं तीन रंगों से लाल, हरा और नीला, इन्हीं तीन रंगों से मिलकर 7 रंगों का निर्माण होता है। यानी जो इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं यही 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, और इन्हीं 3 रंगों से मिलकर 7 रंगों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से यानी तेज़ी से बनता है। तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन सा है जो हमारे शरीर में बनता है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा जो विटामिन डी होता है फ्रेंड्स। विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में यानी कि सबसे अधिक तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। अगर विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे कैल्सीफेरॉल। क्या बताएंगे, कैल्सी। तो फ्रेंड्स इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और इसको फ्रेंड्स स्टेरॉयड विटामिन भी कहते हैं। और किस हार्मोन को विटामिन कहते हैं, तो आप बताएंगे विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है, तो बताएंगे धूप से आपको विटामिन डी मिलता है। लेकिन कौन सी धूप से, दिन भर धूप में बैठे रहेंगे तो आपको विटामिन नहीं मिलता। सुबह की जो धूप होती है, सुबह की धूप जो होती है उससे आपको विटामिन मिलता है। नहीं दिन भर आप धूप में बैठे रहो तो आपको विटामिन डी नहीं मिलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन डी जो है ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा जाता है कौन सा विटामिन जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, तो वो हमें डी यानी कि मिलता है सूर्य की प्रकाश से। और अगर पूछा है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है, तो बताएंगे रेटिनॉल। विटामिन बी का तो बताएंगे थायमीन। विटामिन के का बताएंगे विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और विटामिन से हमें जो है किसी प्रकार की कोई अर्थात एनर्जी नहीं मिलती, ये हमको मात्र संक्रमण से, बीमारी से बचाने में सहायता करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज आप किसने की थी, क्या बताएंगे, तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। किसने की थी, तो बताएंगे हॉपकिंस ने की थी। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको हॉपकिंस नहीं मिले तो आप क्या बात लगाएंगे, तो आप लगाएंगे फंक। ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आप रिकेट से बताएंगे यानी सूखा रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से तो क्या बताएंगे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन बी की कमी से अगर बात करें तो इससे बेरी होता है। विटामिन के से जो है इसे रक्त का थक्का। अगर विटामिन के की कमी है तो फ्रेंड्स इसमें विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है मधुमक्खी का छत्ता किस चीज़ का बना होता है। फ्रेंड्स जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा मधुमक्खी का छत्ता फ्रेंड्स जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका, प्रोटीन का। और फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर किसकी है, मधुमक्खी की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स मधुमक्खी से क्वेश्चन बनता है, बताइए मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी की कितनी आँखें होती हैं, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे इसकी 5 आँखें होती हैं। और अगर पूछा जाए मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी का जो फ्रेंड्स अध्ययन कहलाता है वो एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बताएंगे एपी कल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप हमको कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, गरीबों का बादाम जो है किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है संतरे को कहा जाता है, अनार को, चना को, या मूंगफली को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा यानी संतरे को जो है फ्रेंड्स ये गरीबों का बादाम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात है किसकी, फ्रेंड्स संतरे की। देखिए संतरे में जो है विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा, विटामिन सी। खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है और गरीबों का बादाम कहा जाता है। संतरा नगरी पूछे जो है किसे कहते हैं, तो नागपुर के कहते हैं। नागपुर में जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लें चने की। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाए बताइए चने में जो है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, कौन सा लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, लाल चने में फ्रेंड्स से बताएंगे डाइस्टेस नामक एंजाइम मिलता है।
स्टेस नामक एंजाइम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए मूंगफली है, मूंगफली में क्या मिलता है, तो आप बताएंगे प्रोटीन मिलता है। और मूंगफली में एक रोग होता है, पूछा था टिक्का रोग, कौन सा टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो आप बताएंगे टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो है गुजरात में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कौन सा जीव है जो नर से मादा बन सकता है, तो फ्रेंड्स हाँ, एक ऐसा जीव भी है फ्रेंड्स जो नर से मादा बन सकता है फ्रेंड्स, यानी कि नर होता है और उससे वो मादा बन सकता है, यानी अपना जेंडर बदल लेता है। तो ऐसा कौन सा जीव है, गिलहरी है, मछली है, ऑक्टोपस है या मधुमक्खी है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ऑक्टोपस। तो फ्रेंड्स ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जो कि नर से मादा बन सकता है। अब बात करें ऑक्टोपस की, तो फ्रेंड्स ऑक्टोपस को यानी कि क्या कहते हैं, केकड़ा, क्या कहते हैं, केकड़ा। और फ्रेंड्स अगर केकड़े की बात करें, ये जो है कौन से, तो बताएंगे ये कौन से फाइलम में आता है, तो ये बताएंगे फ्रेंड्स जो केकड़ा होता है ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्थ्रोपोडा में। और केकड़े का जो खून का रंग होता है फ्रेंड्स वो नीला होता है। नीला होने की वजह यह है कि इसके खून में फ्रेंड्स हीमोसाइनिन पाया जाता है, और हीमोसाइनिन में जो फ्रेंड्स धातु होती है वो तांबा पाई जाती है। जिनमें तांबा पाया जाता है यानी ब्लड में उनके हीमोसाइनिन में तांबा पाया जाता है, तो उनके जीव का रंग जो है नीला होगा। जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है उनका लाल होगा, जिसमें हीमोसाइनिन होगा उसमें नीला होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, गरीब का संतरा किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स बताना है गरीब का संतरा किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स टमाटर को कहते हैं, नींबू को कहते हैं, आलू को कहते हैं, गाजर को कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा टमाटर। फ्रेंड्स टमाटर को जो है गरीब का संतरा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात किसकी है फ्रेंड्स, यानी कि टमाटर की है। आइए टमाटर के बारे में जानते हैं। तो टमाटर से आपसे क्वेश्चन बनते हैं कई प्रकार के, पूछा जाएगा बताइए कि टमाटर की उन्नत किस्में कौन सी है। टमाटर की उन्नत बोले तो सबसे बढ़िया किस्म टमाटर की कौन सा बढ़िया प्रकार का टमाटर होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो बताएंगे पूषा। क्या बताएंगे, पूषा रूबी। पूषा जो रूबी होती है यानी ये किस्म टमाटर की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। टमाटर का लाल रंग पूछा जाए किसकी वजह से होता है, तो क्या बताएंगे, ये बताएंगे लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि टमाटर का जो है पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर का जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान फ्रेंड्स वो कितना होता है, तो बताएंगे 4.1 टमाटर का पीएच मान होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, तो बताएंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए बताइए टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। और पूछा जाए कि टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो आप बताएंगे सोडियम बेंजोएट। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं आजकल जो चाइनीज़ आइटम चलते हैं तो उसमें जो है टमाटो सॉस यानी जो है टमाटो सॉस में यानी कि उसको चटनी को अगर अधिक समय तक रखना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट। जितने भी खाद्य पदार्थ वाली चीज़ें होती हैं बेंजोएट, तो उसमें फ्रेंड्स सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखना। चलिए अगर आपसे पूछा है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स, तो आलू अनुसंधान केंद्र, देखिए आप आंसर ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप जब भी आप वीडियो देखें आप आंसर ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप एक बार लिखते हैं तो वो लिखने से आपको क्या होता है कि आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं, आपके माइंड में सेट हो जाती हैं, इसलिए लिखा जरूर करें। तो आलू जो है अनुसंधान केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश में है। और अगर पूछा जाए गाजर का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो आप लाइक जरूर किया करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गरीबों का सेब किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स गरीबों का सेब किसे कहते हैं, लीची को, अमरूद को, नाशपाती को, अंगूर को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा अमरूद। तो फ्रेंड्स जो अमरूद है ये गरीबों का, इसे फ्रेंड्स सेब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अमरूद को। और यहाँ पर बात है किसकी फ्रेंड्स, अगर मैं अंगूर कहूँ, अंगूर का जो अध्ययन क्या कहलाता है, तो अब मैं बता देता हूँ। अंगूर का अध्ययन जो यानी कि अंगूर की जो खेती होती है उस अंगूर की खेती के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताएंगे अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर बात करते हैं गरीबों का सेब किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, गरीबों का सेब फ्रेंड्स कहते हैं अमरूद को। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो में।